दिस एक्सरसाइज 4.1 किस किसने नहीं किया है? एक्सरसाइज 4.1 who have not done it? Sir, I have not done. या प्रियंका have not done on, और किसने नहीं किया? जाना, किंजल, शांतनु, you people have done it. एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया जानब, किंजल एंड प्रियंका? इफ यू कैनॉट, नहीं, why you have not done it? देखो अगर कंप्लीट नहीं कर रहे हो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम ना. सो लेट्स डू वन थिंग. आज मैं 4.2 भी कंप्लीट करने वाला हूँ, तो 4.2 को भी तुम लोग क्या करना, एक साथ 4.1 और 4.2 कंप्लीट करना जिस जिसने कंप्लीट नहीं किया है. ओके, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. लेट अस गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेट अस ओके, we'll be talking about triangles. सबको पता है ट्रायंगल्स कैसा होता है, राइट? ट्रायंगल्स कैसा होता है? जब तीन लाइन जुड़ जाता है, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, जिसे भी जुड़ जाता है ना? ऐसा अगर ये ऐसे जुड़ जाता है, अगर सपोज ऐसा करके अगर जुड़ जाता है ना, ऐसा करके जुड़ जाता है, तो भी ये ट्रायंगल ही है. ठीक है, ट्रायंगल का मतलब इफ यू सी व्हाट इज ट्रायंगल, हम लोग देख सकते हैं. ट्रायंगल मतलब ट्राई, ट्राई मतलब तीन, थ्री. एंगल मतलब एंगल है ना? एंगल मतलब एंगल. देखो कितने एंगल है? एक, दो, तीन. ट्रायंगल, एक, दो, तीन, है ना? ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है, मतलब इसके पास तीन एंगल्स होता है. इसके अलावा इसके पास क्या होता है? तीन साइड होता है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, है ना? हाउ मच साइड्स यू हैव? 1 2 3, है ना? 3 एंगल्स, 3 साइड्स, राइट? तो समझ में आ गया व्हाट इज अ ट्रायंगल? व्हाट इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल अगर आसान भाषा में अगर हम लोग बोलेंगे, सिंपल भाषा में, 3 एंगल्स, ठीक है, और 3 साइड्स. समझ में आया? Sir, and three corners. कॉर्नर्स मतलब एंगल्स ही है कि नहीं? कॉर्नर होने से एंगल होगा कि नहीं? तुम सोचो, घर का कॉर्नर, सपोज दिस इज आवर हाउस, सपोज लेट अस सी दिस इज आवर हाउस. सपोज हाउस का जो कॉर्नर है, इट विल बी एन एंगल और नॉट? रिशिता, इट विल बी एन एंगल और नॉट? बोलो. Yes. यस. तो एंगल मतलब कॉर्नर. नॉट एग्जैक्टली सेम मीनिंग होता है, लेकिन whenever you talk about corners you can say you're talking about angles. ठीक है, सबको समझ में आया? ट्रायंगल मतलब क्या है? 3 एंगल्स, 3 साइड्स. ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन दूं एग्जाम में कि व्हाट इज अ ट्रायंगल, तो तुम लोग को बोलना है इट इज ए क्लोज्ड फिगर. ठीक है, क्लोज्ड फिगर. हाँ, क्लोज्ड फिगर मतलब क्या है? चारों ओर से बंद है, कहीं पे गैप नहीं है. देखो चारों ओर से बंद है ना? सॉरी, तीनों ओर से बंद है ना? तो इट्स अ क्लोज्ड फिगर containing 3 angles, 3 sides. खत्म, है ना? See students, you should start making notes of this. Okay, इस जो भी चीज मैं सिखाता हूँ, ऐसा जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसको तुमको लिखना है कॉपी में. ओके, ऑलराइट. नाउ लेट अस लुक एट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स कितने टाइप का है? ठीक है, अगर हम देखने जाएंगे ट्रायंगल्स, देखो ये एक टाइप का है, ये एक टाइप का है, ये एक टाइप का है ना? लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. देखो इस ट्रायंगल का खासियत क्या है? हु कैन टेल मी इस ट्रायंगल का खासियत क्या है? व्हाट इज द
difference, what is the main difference in this triangle? Can anybody tell me? Can Sir, anyone tell? one of its angle is right angle. या मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री है. ओके, इसका एक एंगल 90 डिग्री है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल. तुम राइट ट्राइंगल भी बोल सकते हो या राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हो. और एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? यहीं से पता चलता है. एक्यूट एंगल ट्राइंगल देखो, एक्यूट एंगल जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक राइट एंगल है, मतलब यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल एक है, तो इसलिए 90 राइट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल मतलब हर एंगल एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री से नीचे. ये वाला देखो, ये 90 डिग्री से नीचे एंगल है, ये 90 डिग्री से नीचे एंगल है, ये भी 90 डिग्री से नीचे एंगल है. तो ये हो गया ना एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. अगर तुम देखोगे, और एक एंगल जिसको हम लोग ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, वो क्या होता है? हर एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है. देखो, ये वाला एंगल मोर देन 90 डिग्री है, ये वाला एंगल मोर देन 90 डिग्री है, ये वाला एंगल मोर देन 90 डिग्री है. Sir, not all the Oh, sorry, 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 angles, sorry, sorry, only I'm very one sorry. angle. I'm very sorry. I'm very sorry. मैं कुछ दूसरे ध्यान में था. ओके. तो इसमें क्या होगा? ठीक है, इसका एक एंगल क्या होगा? ऑप्ट्यूज होगा, मतलब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो इसको बोलेंगे ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. मतलब एक एंगल इसका ऑप्ट्यूज एंगल होगा मोर देन 90 डिग्री. दिस इज मोर देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से ज्यादा होगा, इसलिए ये ऑप्टिक्स एंगल हो गया. और एक ऑप्टिक्स एंगल अगर एक ट्राइंगल में रहा तो इट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल. थैंक यू रुचिता, थैंक यू. तो समझ में आया सबको? अगर एक राइट एंगल रहा एक ट्राइंगल में, उसको बोलेंगे क्या? राइट एंगल ट्राइंगल, रैट. अगर एक 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 नहीं, सॉरी, एक्सक्यूज मी, सो अगर हर एक एंगल 90 डिग्री से नीचे हुआ, हर एक एंगल एक्यूट एंगल हुआ ना, तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल. अगर एक एंगल ऑप्ट्यूज एंगल हुआ तो वो हो जाएगा ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. रेट आर्ट आउट. ठीक है. ओके, तो समझ में आ गया ये कितना टाइप का ट्राइंगल्स होता है? जाना कितना टाइप का ट्राइंगल्स होता है? जाना प्रतिम दास, how many types of 3. triangles are there? Okay, all right. So we have understood, we have seen what is a right angle triangle, what is an acute angle triangle, and what is an obtuse angle triangle. ठीक है. अभी देखो, वो हो गया एंगल के बेसिस में. ठीक है. ये वाला टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. लेकिन और एक है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? साइड्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्या होगा? If you see these triangles, how they are classified on the basis of sides? How? You see, in this triangle, one second. In this triangle, you can see these sides are equal. This side equal 6 centimeters, 6 centimeters, 6 centimeters. So a closed figure where all the sides are equal is called equilateral triangle. ठीक है. Equi मतलब इक्वल. ठीक है. एक्वी मतलब इक्वल. ठीक है. और लेटरल मतलब जो साइड्स होता है ना, ये साइड्स लेटरल साइड होता है. वो लेटरल मतलब भी साइड्स है. अभी साइड का साइड कैसे बोलूं, है ना? लेटरल मतलब साइड ही है. ठीक है. समझ में आया?
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें हर एक साइड समान होता है, ऑफ हाँ, सेम लेंथ। ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, दे आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ओके, आइसोसेलेस, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? तुम्हारा दो साइड सिमिलर होता है, दो साइड सिमिलर होता है, मतलब दो साइड का हाइट, दो साइड का लंबाई सेम होगा, तभी जाके वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया जाएगा, ठीक है। ओके, वन सेकेंड, आई जस्ट सी वन थिंग। वन सेकेंड, ऑनलाइन। ठीक है, देखो, अब लोग तो आप तुम लोग बोलोगे कि सर आपने तो हर एक वर्ड का मीनिंग में ही बोल दिया कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल है, लेटरल मतलब साइड है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्वी मतलब इक्वल, ठीक है, लेटरल मतलब साइड, ठीक है। तो इक्वल साइड का ट्रायंगल जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अभी पूछोगे सर आइसोसेलेस का मतलब क्या है? देखो, आइसोसेलेस का मतलब, आइसो मतलब सेम, ठीक है, आइसो मतलब सेम, ठीक है, और आइसोस मतलब सेम, और जो, एक्सक्यूज मी, मैं बहुत गैस हुआ है। तो स्केलोस बोल के एक वर्ड है, ठीक है, दैट्स अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, ये दोनों ही ग्रीक वर्ड है, ठीक है। दे, इट मींस लेग, ठीक है, सेम लेग, देखो, एक लेग, दो दो लेग, एक पैर दो पैर, है ना। तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं फिर से बताता हूँ, आइसोस का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो वो है, ग्रीक वर्ड है, हाँ, दिस आर ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, आइसो का मतलब होता है आ, व्हाट, आइसो का मतलब होता है, क्या था, मैंने क्या बोला था, सेम, ठीक है। और स्केलोस, स्केलोस वर्ड से आता है, जो SCELES है, जो स्केलोस वर्ड से आता है, उसका मतलब होता है लेग्स, सॉरी लेग, ठीक है। तो ये नोट करके रख दो, ठीक है। ग्रीक वर्ड से आया है, आइसो का मतलब सेम है, स्केलोस का मतलब लेग है, ठीक है, ये स्केलोस, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब है इसका दो पैर सेम है, ठीक है, सेम लेग्स, ओके। चलो, एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब यह है, ठीक है, तुम्हारा किसी साइड से कोई भी साइड सेम नहीं है, सब साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, ठीक है, समझ में आया? अभी तुम लोग तीन ट्रायंगल बता सकते हो? हम्म, हेलो, देखो, यस सर। ओहो, एक चीज बताना मैं भूल गया, कि देखो ये स्केलेन जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड, ठीक है। लैटिन मतलब किसी को पता है वह लैटिन क्या होता है? लैटिन जो स्पेनिश लैंग्वेज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बोला जाता है, उसको जनरली लैटिन भाषा बोलते हैं, ठीक है। ओके, वहाँ के लोगों को लैटिना बोलते हैं, वहाँ के लड़कियों को शायद लैटिना बोलते हैं, ओके। सो दिस देयर इज अ लैटिन वर्ड कॉल स्केलेनस, सॉरी, स्केलेनस, ठीक है, उससे आता है तुम्हारा ये स्केलिन ट्रायंगल। इसका मतलब होता है अनइक्वल, ठीक है,
या अनइवन। ठीक है, स्केलेनस का मतलब यही वर्ड से तुम्हारा ये स्केलिन वर्ड आता है, जिसका मतलब होता है अनइक्वल या अनइवन। ठीक है, सो हम लोग को वर्ड से ही पता चल जाता है कि ये ट्राइंगल्स कैसा होगा। तो अगर स्केलिन ट्राइंगल होगा मतलब अनइक्वल ट्राइंगल होगा, तो उसका मतलब उसका साइड्स, हर एक साइड्स अनइक्वल होगा। सब लोगों ने ये लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? ठीक है, लिख लिया? यस सर। ओके, सो ठीक है, सो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा अभी बोलो मुझे। और एक चीज मैं बताना भूल गया। ठीक है, हाँ गया, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, उसका साइड, उसका एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है। हर एंगल 60 डिग्री होता है, 60। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये नोट करके रखना। और एक रखना, एक ट्राइंगल का इन टोटल, एक ट्राइंगल का इन टोटल सब एंगल्स का अगर ऐड कर दोगे, हर एक एंगल को, तीन एंगल्स है ना, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, ठीक है, थर्ड एंगल को ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा इन टोटल 180 डिग्री। ये हमेशा याद रखना। फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 180 डिग्री। ठीक है, और एक बात, ये मैंने बता दिया। ठीक है, और एक बात, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ठीक है, उसका हमेशा, ये तो 90 डिग्री का हो गया, दिस इज 90 डिग्री, है ना, उसका जो दूसरा एंगल्स है, बाकी दो एंगल्स है, वो 45 डिग्री, 45 डिग्री का होता है, अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। तो इतना मैं, और नहीं, ये चीज नोट कर मत करो, ये तुम लोगों को कंफ्यूज कर देगा, छोड़ो। एक्चुअली राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होने से क्या होता है, 45 डिग्री का होता है। छोड़ो, ये नोट मत करना, छोड़ दो। ठीक है, इसको मत लिखना। ठीक है, इसको लिखना है कि एक ट्राइंगल का, ठीक है, एक ट्राइंगल का, ये नहीं, 1 सेकेंड, ये एक ट्राइंगल का हर एक एंगल, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल को ऐड कर देने से 180 डिग्री होता है, इसको लिखना। ठीक है, और उसके बाद तुमको लिखना है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर साइड क्या होता है, 60 डिग्री होता है। देखो ये हर साइड, हर एंगल 60 डिग्री से नीचे है, 90 डिग्री से नीचे है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, इसलिए ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये याद रखना। क्यों एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका हर एक एंगल, ठीक है, 90 डिग्री से नीचे है, इसलिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। समझ में आया? ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर सर। अपना हाँ बोलो, दिखा हाँ बोलो। 1A 2A, वो वाला फिर से हाँ, दिखाना। वो है एक्चुअली 1 है, मतलब मैंने बोला है, मैंने, मुझको लिखना था पूरा सेंटेंस, मैंने नहीं लिखा था, तो इसका है फर्स्ट एंगल। ठीक है, फर्स्ट एंगल, एक ट्राइंगल का फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, ठीक है, आ गया एंगल, और उसका थर्ड जो एंगल है, ठीक है, थर्ड जो एंगल है उसको ऐड कर दे, अरे थर्ड एंगल को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। डिग्री को कैसे लिखेंगे यहाँ पे, मतलब मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल को मिला के 180 डिग्री होता है, हमेशा होगा एक ट्राइंगल का। ये है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ट्राइंगल का कैरेक्टरिस्टिक।
सब लोग ने नोट कर लिया? तो समझ में आ गया क्या ट्राइंगल क्या होता है? ओके, डन है कि नहीं? यस सर। ओके ओके, यह हो गया। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या बोला, और एक चीज, छोटा सा चीज था, मैं बताना भूल गया। ओके, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोसेलेस और स्केलेटन। यहाँ पे और एक चीज बताया है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस भी हो सकता है, या क्या नाम है, स्केलेन भी हो सकता है। स्केलेन मतलब अनइवन, ठीक है, और आइसोसेलेस भी हो सकता है, दो साइड्स इक्वल भी हो सकता है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल ये भी हो सकता है, स्केलेन या आइसोसेलेस हो सकता है। और जो क्या नाम है, ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी आइसोसेलेस हो सकता है, ठीक है, दो साइड इक्वल हो सकता है, या तीनों साइड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, तीनों साइड भी डिफरेंट हो सकता है, तो उसको स्केलेन बोलते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स, दिस एंड दिस, कैन बी आइदर आइसोसेलेस और स्केलेन, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दिस, लुक एट दिस, ये वाला कॉपी में लिख लेना, ठीक है, दिस लाइन, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। चलो, सो एक्सरसाइज 4.2 अपने आप कर पाओगे, इसमें कुछ करना नहीं है, इसका आंसर होगा टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। A scalene triangle has all the sides unequal. Am I correct or wrong? A scalene triangle has all sides unequal. इसका आंसर है करेक्ट, राइट? स्केलेन ट्रायंगल का हर साइड इक्वल नहीं होता है, करेक्ट। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी आस्क एवरीवन, ठीक है, चलो, लेट मी आस्क Amy Baglari. Amy Baglari, what is this triangle? What is this triangle? Amy, what is this triangle? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Right angle. Good. Priyanka Teron, what is this angle? Wait, what is? I am telling you, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये कौन सा ट्राइंगल है? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। गुड, ओके, नाउ आई लाइक जाना प्रतिम दास। ओके, जाना प्रतिम दास, ये कौन सा ट्राइंगल है? ये इसका एंगल है मोर देन 90 डिग्री, ये इसका एंगल है मोर देन 90 डिग्री। ये कौन सा ट्राइंगल है जाना प्रतिम दास? Obtuse triangle. हाँ, क्या? Obtuse triangle. ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, गुड। नेक्स्ट कम्स संतनु कुमार सिन्हा, ये कौन सा ट्राइंगल है? वेट, अरे एक दो, ये कौन सा ट्राइंगल है? ऑल साइड्स आर अनइक्वल, हाँ, all sides are unequal. Okay, स्केलेन ट्रायंगल। who told me? A scalene triangle, good. Now comes Kinjal Demari. Kinjal Demari will answer me. ये कौन सा ट्राइंगल है, इसका दो साइड्स इक्वल है? किंजल, किंजल, what type of triangle is this? Click on the mic button, वहां पे एक mic button है किंजल, you can click on that mic button and then you can talk, and then after talking you can click. हाँ, ये कौन सा ट्राइंगल है किंजल? Which triangle is this? Both sides are equal. आइसोसेल। Isosceles triangle. Good. Triangle. Okay, good. Now last we will talk about okay. ये ट्राइंगल एक है, इसका सब साइड सेम है, ठीक है, ये साइड भी सेम है, ये साइड भी सेम है, ये साइड भी सेम है। तो
Kornak Sutradhar, you answer me. Which type of triangle is this? Konark? Konark, Sir, what type of triangle is this? What type of triangle is this? sir, equilateral triangle. Good, good, good. Everybody, very good, very good. I'm so happy. Thank you for listening to the class. Okay. Now, अभी हम लोग चैप्टर में जाते हैं. चैप्टर में जाएंगे अभी. स्केल एंड ट्राइंगल तुम लोगों ने बोला करेक्ट है. Okay. Obtuse angle triangle has all the angles greater than 90 degrees. Is it correct? Is it No. correct? No. No, no, because only one angle is more than 90 degree. It's more than 90. एक right angle triangle can never be equilateral. Is it correct? बोल रहा है एक right angle triangle can never be equilateral. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Why you say? See यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा ही हुआ है. Obtuse triangle और right angle triangle दोनों either isosceles triangle होंगे या scalene triangle होंगे. ठीक है. तो ये कर पाओगे तुम लोग. ये वाला तो कर पाओगे शायद. ओके. This one I think you can do. Okay. ये भी तुम लोग कर पाओगे. ये कर लेना. ठीक है. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बता दो. ठीक है. Next will be tomorrow will be doing a different chapter. ठीक है.